हरिओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच हूँ। कारण यह है कि मैं मंदिर में फिसल करके गिर गया था। चिकना फर्श था, बारिश हो गई और ज़्यादा फिसलन हो गई थी। गिर गया था तो चेहरे पर भी कुछ चोटें आई थी। अभी पट्टी वगैरह बंधी हुई है, इसीलिए मैंने कपड़ा लपेटा हुआ है। खैर, हम आज के विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है कि जो भी भला आदमी है उसे समाज से नुकसान होता है। आप अगर शरीफ आदमी हो तो एक बार आप गणना करके देखो कि कितनी बार आपको समाज से काम पड़ा है और कितना लाभ आपको समाज ने दिया है। हाँ, अगर आप बुरे आदमी हैं तो आपने समाज से जरूर कुछ न कुछ चीज़ें ली होंगी, कुछ न कुछ फ़ायदा उठाया होगा। समाज से केवल बुरे आदमी ही लाभ उठा सकते हैं। अच्छा आदमी ज़्यादा समाज के साथ जुड़ करके रहेगा तो वह लुट पिट करके बैठ जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को खो देगा। कारण यह है कि ज़िंदगी में यदि आप कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरत होती है शांत मन की। और शांत मन यह समाज अक्सर रहने नहीं देता। आप परमात्मा का नाम लेने के लिए बैठेंगे तो भी शांत मन की आवश्यकता है। और अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मोटिवेशन की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। टेंशन से दूर रह करके आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकें, इस चीज की आवश्यकता है। समाज क्या देगा आपको? सबसे पहले टेंशन देगा, फिर दूसरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगा, आप में कमियां निकालेगा, अजीब अजीब तरह की राय देगा, विचित्र प्रकार की बातें आपके बारे में बनाएगा, आपके दिमाग में कचरा भर जाएगा और आपकी क्षमता कम हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि मान लिया आपने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं और अभी आपने थोड़ा सा पैसा कमाया है, थोड़ा सा ठीक ठाक आप जिंदगी जी रहे हो। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, मेहनत के साथ में अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अब वो दोस्त आपसे कुछ न कुछ मांग करना शुरू कर देंगे। समाज में जितनी आपकी पहचान है, हो सकता है कि वो लोग भी आपसे कुछ न कुछ मांग करना शुरू कर देंगे। एक व्यक्ति ने रात में फ़ोन किया, मैं यहाँ पर हूँ, बहुत ज़रूरत में हूँ और आपको मैंने कॉल किया है। आप मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक हो इसलिए आपको कॉल किया है। मुझे ज़रूरत है अभी केवल 2500 रुपये की। सामने वाले व्यक्ति ने सोचा 2500 रुपये की ही तो बात है। अच्छा, वेल टू डू परिवार से बंदा है, उसने 2500 रुपये उसको दे दिए। उसने कहा था कि मैं सुबह होते ही आपके खाते में ये पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। उसने उसके अकाउंट में 2500 रुपये डाल दिए। मात्र 2500 रुपये के लिए, मात्र 2500 रुपये के लिए अगले दिन सामने वाले ने उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसने इधर उधर से दूसरे नंबरों से फ़ोन किया। उसने कहा कि भाई मेरे पैसे। बोले कि आपने अपने नंबर से ही कॉल क्यों नहीं किया, मैं तो रिसीव करता। कि आपका नंबर नहीं लग रहा था मेरे फ़ोन से। अच्छा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, जबकि जानबूझकर ब्लॉक किया था। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो वो सीन नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे यह कहना शुरू कर दिया कि आप तो मरे जा रहे हो, 2500 रुपये की तो बात है, मैं डलवा देता हूं, मैं करवा देता हूं, इधर से डलवाऊंगा उधर से डलवाऊंगा। आपने तो तुरंत दिए थे, आपने तो उसकी जरूरत में दिए थे। अब वह कहेगा मैं यहां से कराऊंगा वहां से कराऊंगा। फिर धीरे धीरे वो मना कर देगा, अरे यार तुम तो बड़े खराब आदमी हो, 2500 रुपये पर तुमने मेरा चैनो मन खराब कर दिया है, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कैसे लिच्चड़ आदमी हो तुम, कैसे अजीब किस्म के आदमी हो। यानी कि गालियां भी वही सुन रहा है जिसने कि पैसा दिया था। हो सकता है ऐसे जरूरत में आपने 50-60 हजार रुपए या 1-2 लाख रुपए से भी मदद कर दी हो, आपकी हैसियत पर निर्भर करता है। लेकिन स्थिति अक्सर ऐसी ही होती है। अगर आप उसको पैसे ना देते तो अभी भी आपका वह शुभचिंतक बना रहता या मित्र बना रहता या लोगों के सामने आपकी तारीफ करता। अब वह लोगों के सामने आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, इसलिए कि आप उसकी बुराई लोगों के सामने करें, इससे पहले आपके खिलाफ वह माहौल खड़ा कर दे। तो आपके समाज में नकारात्मकता फैली। क्यों? क्योंकि आपने वक्त पर उसकी मदद कर दी थी, केवल इसीलिए ना। अगर आपने ज्यादा पैसों से मदद कर दी तो आप अदालत में जाएंगे, अदालत में भी फजीयत होगी, कोई आपका पैसा दिलवाने के लिए तैयार नहीं होगा। आपने इधर उधर से लेकर भी अगर दोस्त की मदद की थी तो फिर आप उसका पैसा अपने पास से देंगे, कहीं और से लेकर के देंगे, ब्याज आप भरेंगे, आपका पैसा अक्सर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सभी दोस्त ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि सारा समाज ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि फिर उन लोगों के चक्कर में शरीफ लोगों की भी मदद नहीं की जा सकती। दुनिया में बहुत दुख है भाई, सारी दुनिया के दुख आप दूर नहीं कर सकते। किसी की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसको आप अभी तक अपना सगा दोस्त समझते थे, बिल्कुल पक्का दोस्त समझते थे, जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना हर वक्त का था, वह भी आपके साथ ऐसा कर सकता है कि बहुत पुरानी लिहाज को खत्म कर देगा। ये चीजें जीवन में होती हैं और अगर आपके जीवन में नहीं हुई तो होंगी। तो फिर इससे कैसे बचा जाए? आप देखें कि जिसके लिए आप सोच रहे थे कि अरे इसकी मदद मैं कर दूं,
नहीं करूंगा तो इसको बुरा लगेगा। अब आपकी वह बेइज्जती कर रहा है, उसको तो बुरा नहीं लग रहा। अब आपको वह कुछ नहीं समझ रहा, अब उसको तो बुरा नहीं लग रहा। तो सारी भलाई का ठेका आपने लिया हुआ है क्या? जिंदगी में परेशानी से बचने के लिए पैसा कमाओ, मेहनत से पैसा कमाओ, पैसा पास में हो जाए और ज्यादा उसके साथ में आगे बढ़ो, जिंदगी में तरक्की करो। और अगर भलाई के काम करने हैं तो भलाई के काम ऐसे स्थान पर करो जहां पर आप दान के रूप में कुछ कर रहे हो और वास्तव में आपका पैसा सही स्थान पर लग रहा हो सकता है कि जिस दोस्त को आपने पैसा दिया है या जिस रिश्तेदार को या जानकार को आपने पैसा दिया है उसने किसी गलत काम में लगाया, हो सकता है शराब पी हो सकता है दोस्तों को पार्टी दी हो। लेकिन आप अगर ऐसे स्थान पर पैसा लगाएंगे जहां वास्तव में लोगों के काम आएगा, जहां गरीब की मदद होगी, जहां पर आपको यह उम्मीद नहीं होगी कि मुझे वापस लेना है, बस दान के रूप में लगा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से बताता हूं, जिंदगी में कई बार आप लोगों को कुछ कदम उठाने होते हैं और वो जरूरी कदम है आपके लिए और वो अच्छे कदम है, लेकिन समाज तो नहीं जानता आपकी हकीकत को। परिवार में कुछ हो रहा है, आपको कठोर कदम उठाने पड़ गए, पर आप उस कठोर कदम को नहीं उठा पाते इसलिए कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों को नहीं पता है आपकी स्थिति का। आप उन लोगों की फिक्र कर रहे हो जो आपको लूटने पर खड़े हैं, उन लोगों की फिक्र कर रहे हो जो चरित्रहीन है, जिनको पता ही नहीं, जिनको अकल ही नहीं है, बस ऊपर से टप से बोल देते हैं। बुरे आदमी को तो किसी चीज की फिक्र नहीं होती है भाई, बुरा आदमी तो बुराई झट से कर लेता है। तो आप अच्छे आदमी हैं, आप अपना सही डिसीजन अगर कठोर लेने वाले हैं तो समाज के डर से आप उसे बदलो मत, क्योंकि कल आपको अफसोस होगा कि काश इस कठोर कदम को मैंने पहले उठा लिया होता। उस कठोर कदम को आपको भविष्य में भी उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके माँ बाप बहुत गलत कर रहे हो, उनके विरोध में जाना हो, लेकिन समाज के डर से आप विरोध में नहीं गए और आपने बड़ा नुकसान कर लिया, अपना भी, अपने बच्चों का या अपने भाई बहनों का, किसी का भी जाना पड़ सकता है। बाप है, सारी जमीन और जायदाद को बेच रहा है, शराबी है, अय्याश है, गलत काम कर रहा है, उसका विरोध एक बच्चे ने कर दिया, सारे समाज ने उस बच्चे को गाली दी। अरे बाप है, उस बाप ने तुम्हें पैदा किया है, तुम कैसे उसका विरोध कर सकते हो? अरे पैदा कोई ऐसा थोड़ा ही है कि उस बच्चे ने न्योता भेजा था, उस बच्चे ने कोई टेलीग्राम किया था कि मुझे पैदा करो। हजार प्रकार के स्वार्थ वहां पर माँ बाप ने देखे होंगे तब पैदा किया है। ऐसा नहीं कि बच्चों का कर्तव्य माँ बाप के लिए नहीं है, माँ बाप का कर्ज नहीं उतर सकता है बच्चों से अगर माँ बाप अच्छे हैं और माँ बाप सदाचारी हैं। लेकिन अगर बाप अपने दादाओं से प्राप्त, अपने बाप से प्राप्त, पीढ़ियों से प्राप्त सारी जमीनों जायदाद को नष्ट करने पर तुला हुआ है, व्यभिचार करके इज्जत को खराब कर रहा है, घर में हर वक्त का आतंक मचाया हुआ है, बच्चों की पिटाई करता है, अपनी पत्नी की पिटाई करता है, यानी बच्चों के सामने उनकी माँ की पिटाई करता है, बच्चे जवान है फिर भी माँ की पिटाई करता है उनके सामने। अब बच्चे क्या खड़े रहें? खड़े रहेंगे, चुपचाप सहन करेंगे तो समाज कहेगा देखो भाई कितने सहनशील बच्चे हैं। आप समाज के मात्र इतने कहने के लिए वहां पर इसी प्रकार खड़े रहेंगे क्या? नहीं, वहां पर विरोध करना चाहिए। अब आप सक्षम हो, आप जवान हो, आपको विरोध करना चाहिए, उस बदतमीज बाप को सबक सिखाना चाहिए। अब आप शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, अब आपको सबक सिखाना चाहिए। बाप को डर होना चाहिए कि घर में बेटा है, जवान बेटा है, अगर मैं गलत चलूंगा तो यह बेटा मुझे रोकेगा, मेरी बाधा बनेगा, डर होना चाहिए। तो समाज के डर से कई बार आप कठोर निर्णय नहीं ले पाते हो। दूसरी बात, आप बहुत बड़ा आयोजन करके बहुत सारे समाज के लोगों को उस आयोजन में बुलाओ, बड़ी दावत में बुलाओ, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी बुराई करके जाएंगे, अरे यहां पर तो इस चीज की कमी रह गई, इस चीज की कमी रह गई। जितना ज्यादा आप समाज के साथ जुड़ोगे उतना ही समाज के लोग आपके पास आएंगे, आपके वक्त को खराब करेंगे, इधर उधर की चुगली करेंगे, आपके दिमाग में कचरा डालेंगे। उस आदमी ने आपके बारे में ये कहा, उसने ये कहा, अब आप उसके खिलाफ कुछ सोचना शुरू कर देंगे या उसको सफाई देते फिरेंगे। वक्त खराब हुआ ना, आपकी एफिशिएंसी खराब हुई ना, आपकी कार्यक्षमता समाप्त हुई ना। इन चक्करों से बाहर निकलो भाई, परमात्मा का नाम लो, जिंदगी में तरक्की के बारे में सोचो। आप तरक्की करो, फिर क्या समाज के साथ हमें कोई व्यवहार करना ही नहीं? करना है, जिसके साथ भी बोलो प्यार से बोलो, बहुत प्यार से बोलो। अगर किसी आदमी में थोड़ा सा गुण दिखता है तो उसकी तारीफ करो, दिल खोल करके तारीफ करो। तारीफ व्यक्ति को अच्छी लगती है, तारीफ करो। अगर कोई बुरी बात कहता है तो उसको सहन करने का अभ्यास करो, जब तक वो आपको फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, नजरअंदाज करो। ऐसे में यह स्थिति हो जाएगी जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह स्थिति होनी चाहिए, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ऐसे में धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, आपका समाज बनेगा। जो लोग आपको पहचानेंगे कि वास्तव में यह आदमी खास है, वो आपके पास आएंगे। ये लोग गिने चुने होंगे, ये लोग वो होंगे जो कि आपको तकलीफ देने वाले नहीं होंगे, ये लोग वो होंगे
जो कि वास्तव में आपके साथ भी बैठेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजों का जिक्र होगा। ऐसे समाज के बनने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। गलत लोगों का समाज है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, कान में कचरा डालेंगे, आपसे उधार मांगेंगे, पैसा वापस नहीं देंगे, आपके साथ दुश्मनी करेंगे, आपके बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे तो उनके बच्चे भी इसी प्रकार के होंगे, उनकी लो मेंटेलिटी होगी, सोच अच्छी नहीं होगी। उनके बच्चों के साथ में आपके बच्चे मिलजुल करके रहेंगे तो फिर वो गंदी आदतों को सीखेंगे। आपके बच्चे जब जवान हो रहे होंगे वो गंदगी में पढ़ करके, गंदी आदतों में पढ़ करके घर को बर्बाद करेंगे। तो यदि आप इस समाज के साथ में बहुत ज़्यादा घुल मिल करके रहते हो, ऐसे समाज के साथ में जिसका कुछ लेवल नहीं, कुछ स्तर नहीं, तो आप परेशानियों को जिंदगी में हर वक्त अपने चारों ओर खड़ा हुआ पाओगे। इसलिए घटिया लोगों से बच करके रहो, अच्छे समाज का निर्माण करो, वो भी अपने आप हो जाए तो ठीक। आपके पास समय है, बोले कि समय मैं कहाँ गुजारूं? यदि आप शादीशुदा हैं, पत्नी के साथ बैठ करके उसके मन की बात सुनो। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आप अपने परिवार के साथ में बैठो, अपने माँ बाप के साथ में बैठो, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, प्रेम भरी बातें करो, वो भी आपके साथ में। यानी परिवार को ही अपना मित्र बनाओ भाई, परिवार को मित्र बनाओ। कहीं इधर उधर पार्टी करने से बेहतर यह है कि कोई अच्छी चीज टीवी में परिवार के साथ में बैठ करके आप देख लें। आप रामायण को देख सकते हैं, तिलक चैनल पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर रामायण को देख सकते हैं। आप महाभारत देख सकते हैं पुराने वाला, बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। आप मालगुडी डेज देख सकते हैं, आप नीम का पेड़ देख सकते हैं, आप तहरीर देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की। आप इस प्रकार की क्लासिक चीज़ों को देख सकते हैं जो कि एक अच्छा मनोरंजन करेगी, उस बाहर की पार्टी से लाख गुना बढ़िया है। खामखा मोबाइल पर बेकार में समय बिताना, रील को स्क्रॉल करते हुए बेकार की बात, खामखा का समाज बना लेना बेकार की बात, और इस समाज के चक्कर में पड़ करके अपने चैनो अमन को गंवा देना और अपनी जिंदगी को तकलीफों से भर देना, यह भी बेकार की बात। आशा है आप मेरे भावों को समझ रहे होंगे। आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो। हरि ओम, हरि कृष्ण।